आदाब, नमस्कार। नई फ़िक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं खुर्शीद आलम। मदरसा बोर्ड के पूर्व चेयरमैन अब्दुल क़य्यूम अंसारी के ख़िलाफ़ जेडीयू के पूर्व एमएलए मास्टर मुजाहिद आलम ने विजिलेंस की जांच का मांग की है। विजिलेंस जांच के लिए उन्होंने एक पत्र मुख्यमंत्री को लिखा है। पूर्व चेयरमैन अब्दुल क़य्यूम अंसारी 3 साल तक रहे, 2019 से 2022 के 31 जनवरी तक। इस कार्यकाल में उन्होंने बहुत बड़े बड़े फैसले किए। 5 विद्यापति मार्ग में जो पहले पूर्व की ऑफिस थी, बड़ा सा अहाता था, वहाँ सालों से ऑफिस चल रही थी। अचानक उसको उठाकर ये ले आए हारून नगर के एपेक्स टावर में, जिसका किराया 3.5 लाख रुपया दे रहे हैं। इस पर भी कई सवाल उठे हैं। चेयरमैन ने कई ऐसे फैसले किए जिसका विरोध हुआ और उनके खिलाफ हाई कोर्ट में कई केस हैं। चेयरमैन हमने अपने कर्मचारियों को, हत्ता के कई पत्रकारों को भी डराया, उनके खिलाफ एफआईआर की अर्ज़ी दी। चेयरमैन का पूरा कार्यकाल हंगामी रहा। चेयरमैन अब मुजाहिद आलम जो के पार्टी में के उपाध्यक्ष भी हैं, जेडीयू में हैं, इन्होंने विजिलेंस जांच की मांग की है। देखना ये है कि चेयरमैन के ख़िलाफ़, पूर्व चेयरमैन अब्दुल क़य्यूम अंसारी के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई होती है या नहीं। लेकिन एक बात तो है, ये मानना पड़ेगा कि पूर्व चेयरमैन अब्दुल क़य्यूम अंसारी ने जो भीड़ लगती थी मदरसे में, मदरसे की दलाली के लिए, वैसे तमाम लोग उनके ख़िलाफ़ हो गए जो छोटा छोटा अपने पॉकेट का मदरसा चलाते थे। इससे पूर्व में उन लोगों का काम हुआ करता था, भीड़ लगती थी। इसी भीड़ से बचने के लिए चेयरमैन ने ऑफिस को ट्रांसफ़र किया। वो हारून नगर, फुलवारी शरीफ में हारून नगर कॉलोनी सेक्टर 2 में एपेक्स टावर में पूरी ऑफिस उठाकर ले आए। बोर्ड की मीटिंग में कभी किसी तरह की इसकी कोई बात नहीं की। कई पूर्व बोर्ड के पदेन सदस्य होते हैं, शिया वक्फ बोर्ड और सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन। आखिरी मीटिंग में चेयरमैन ने इनको भी नहीं बुलाया और आखिरी बोर्ड की मीटिंग उन्होंने कर ली। ऐसे कई मामले हैं जिनका निपटारा होना है। लेकिन अगर मदरसा बोर्ड में कोई बेहतर काम करने वाला आदमी ना आया तो मदरसा बोर्ड बर्बाद हो जाएगा। और बिहार के 80% गरीब मुसलमान जो आज भी मदरसा बोर्ड की शिक्षा पर निर्भर हैं, मदरसा बोर्ड से शिक्षित होते हैं, उनका भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। आइए देखते हैं मुजाहिद आलम ने क्या कहा। आज फिर से जैसा मुझे जानकारी मिली, जो पूर्व चेयरमैन अब्दुल क़य्यूम अंसारी जो 30 जनवरी 2019 से 30 जनवरी 2022 तक मदरसा बोर्ड के, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन अध्यक्ष रहे, जिन्होंने अपने 3 साल के कार्यकाल में अवैध ढंग से अपने 46 रिश्तेदार, बेटा, भतीजा, दामाद को बहाल कर दिया। करोड़ों रुपये की अवैध निकासी मनमानी ढंग से बिना बोर्ड की बैठक से मदरसा के जो है सामानों को, पुराने सामानों को कौड़ी के दाम में जो है नीलाम किया और फिर उसको बैकडोर से अपने घर ले जाने का काम किया। और मदरसा के कॉपियों की जो है नीलामी या कमेटियों को जिस तरह से पैसे लेकर के अप्रूवल दिया गया, आज ये कमेटी को दिया, 1 महीने के बाद फिर दूसरे कमेटी को। ठीक है एमएलए साहब, मुजाहिद साहब, अब वो चेयरमैन नहीं है, कार्यकाल ख़त्म हो गया। जब चेयरमैन वो थे और अब आप एमएलए थे, उस ज़माने में ये सब बातें आप लोगों ने नहीं उठाई कि? निश्चित रूप से उठाई। और मैं ही जो बोर्ड की बैठक, जो पहली बैठक हुई थी, जो पटना उच्च न्यायालय के सख्त टिप्पणी पर, निर्देश पर मैं गया था, और वो चाह रहे थे कि मेरे द्वारा जितना अवैध कार्य किया गया, नियुक्ति की गई है, पैसे निकासी की गई है, मदरसा बोर्ड की बैठक से इनको जो है पारित किया जाए। मैंने उसका पुरजोर मुखालिफत किया और आज तक हम जो है उसके किसी भी बैठक में शामिल नहीं हुए। और उसकी लिखित जानकारी माननीय मुख्यमंत्री को उनकी सारी शिकायतें की। उसके शिक्षा विभाग के 3 सदस्यीय टीम से उसकी जांच भी हुई, जांच में आरोप सिद्ध भी हुआ। तो मेरी आज
ये माननीय मुख्यमंत्री से, शिक्षा मंत्री से जो है मांग है कि वो जितना भी कुकर्म किया है 3 साल में, उसकी विजिलेंस से जांच कर उसको जो है कार्रवाई की जाए, और किसी भी योग्य व्यक्ति जो मदरसा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सक्षम हो, ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष के रूप में जो है नामित किया जाए, ताकि जो बिहार के जो 80% मुसलमान जो मदरसों से तालीम हासिल करते हैं, उनको सही शिक्षा तालीम हासिल हो। इतने करोड़ों रुपये मदरसा शिक्षा पर खर्च करने के बावजूद भी मदरसा बोर्ड के जो पूर्व चेयरमैन अब्दुल कय्यूम अंसारी ने अपने कार्यकाल में पूरे मदरसा शिक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगाया और पूरी मदरसा शिक्षा जो है बदहाल और बेहाल कर दिया। सरकार आपकी थी, गवर्नमेंट आपके, मुख्यमंत्री आपकी पार्टी के, शिक्षा मंत्री आपकी पार्टी के, उसके बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्या वजह रही? अब जांच हुई है, जांच के बाद जांच उच्च स्तरीय कमेटी से उनके विरुद्ध जांच हुई है। जांच में जैसा मुझे जानकारी है आरोप सिद्ध हुआ है, कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। माननीय मुख्यमंत्री आप जानते हैं भ्रष्टाचार के मामले में 0 टॉलरेंस की नीति अपनाए हुए हैं, इसलिए उनके जो भ्रष्ट कार्य, जो अवैध उगाही जो मदरसा शिक्षा बोर्ड पटना में जो अपने कार्यकाल में उन्होंने खुर्द बुर्द किया है, निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय शिक्षा मंत्री से मांग भी की है कि ये फिर से जो है इन्होंने करोड़ों रुपये कमाए हैं, उगाही किए हैं, फिर से ये जो है बैकडोर से ये चाह रहे हैं कि जो है मुझे फिर से जो है मदरसा बोर्ड का चेयरमैन बनाया जाए। तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी मदरसा बोर्ड का चेयरमैन नहीं बनाया, बल्कि इन पर जांच कर इस पर कार्रवाई की जाए, ताकि दूसरों के लिए एक सबक हो कि भ्रष्टाचारी चाहे कोई भी हो, वो बख्शे नहीं जाएंगे इस राज्य में। ये थे पूर्व एमएलए मास्टर मुजाहिद। बोर्ड के मेंबर ये भी थे। चेयरमैन अब्दुल कय्यूम अंसारी पे बहुत से इल्ज़ामात हैं, बहुत सी बातें हुई हैं। हुकूमत ने इनके रहते हुए अब कोई कार्रवाई इन पर नहीं की। इनके जाने के बाद आवाज़ें उठ रही हैं और मुजाहिद साहब ने विजिलेंस जांच की बात कही है। हुकूमत क्या करती है, क्या होता है, आने वाला वक्त बताएगा। ये तमाम मेंबर अब मुखर होकर बोल रहे हैं। पटना से नई फिक्र के लिए खुर्शीद आलम।